नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। अब वैसे एक बात तो है, आपको ये लाइन कुछ याद सी नहीं हो गई तो आप इतनी बात तो मेरे ख्याल से ऐसे ही छोड़ देते होगे कि क्या ही बोलेगा, है ना। ये सारी बातें हमें पता है, तो मैं अब ना हर बार कुछ नया कर दूंगा जिसकी वजह से आपको सुनना पड़ेगा कि अच्छा ये वाली चीज़ नई आई है। जो आपको चीज़ें याद हुई हैं ना, ये सब मैं भुला दूंगा। देखो, खैर, अगर आप पहली बार आए हो और आप सोच रहे हो कि ये किस तरह से बात कर रहा है, तो ये परिवार है, यहाँ सब्सक्राइबर वाला हिसाब किताब नहीं है। तो कुछ लोग उधर बैठे हैं जो कि वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग इधर हैं जो कि काम कर रहे हैं, और एक मैं बैठा हूँ जो कि मैं कहानी सुना रहा हूँ। हाँ, मैं कहानी सुनाता हूँ, और ये वो अनुभव हैं जो लोग मेरे साथ अपने साझा करते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसा अनुभव है जो कि आप चाहते हो कि सभी को पता चले, आप अपने मन को हल्का करना चाहते हो थोड़ा सा, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़िए और अपने दिल की जो भी बात है कह दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या यहाँ कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके मन में हल्का सा भी ये डाउट चल रहा है ना कि भूत प्रेत आत्माओं की ये जो हम बात इस चैनल पर सुन रहे हैं कितनी सच है, कितनी पिक्चर की कहानी है, तो मैं हर बार बोलता हूं कि मेरी कहानियों पर विश्वास करो ही मत। साफ सीधे शब्द हैं, बस अपने ईश्वर पर विश्वास करो। क्योंकि देखिए, मेरी कहानी कभी काम आए या ना आए, ठीक है, लेकिन ईश्वर तो हमेशा काम आएंगे ना। तो इसीलिए भगवान पर आस्था होनी बेहद ज़रूरी है। वो कोई भी कारण हो सकता है, डर या सफलता, ये दोनों चीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से ईश्वर को ज़्यादा याद किया जाता है। और आज जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ ये डर के विषय में है। अरे आप एक काम करो, थोड़ी देर बाद आओ, मैं कहानी सुनाता हूँ। अभी चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद शुरू करते हैं कहानी। हर हर महादेव। ये जो आज की कहानी है ना, इनमें से किसी भी किरदार की कोई गलती नहीं है। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं, आज की कहानी को अब ज़रा ध्यान से सुनिएगा। एक काम करता हूं, कहानी में किरदार का नाम मैं कपिल रखता हूं। जो मेन किरदार है इसके बारे में बात कर रहा हूं, इसका नाम कपिल है। इसके 3 बच्चे हैं और ये और इसकी धर्मपत्नी एक ही प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। और जो माता पिता हैं वो भी यहीं इसी घर में हैं, यानी ये अपने माता पिता के साथ रहते हैं। और जो माता पिता हैं ये दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं और कुछ ही समय में पिताजी की रिटायरमेंट आने वाली है। खैर, ये जो कपिल है ये साफ सीधे शब्दों में बोलूँगा कि भूत प्रेत आत्माओं के नाम से भी डरता है। इसे अगर कोई गलती से बोल दे कि तेरे घर में इस कमरे में हमने कुछ महसूस करा, तो ये वहाँ जाना छोड़ देगा। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तकरीबन 8 साल ये अपने घर के स्टोर रूम में नहीं गया था, क्योंकि किसी ने कुछ ऐसा दिखा दिया, डरा दिया, बता दिया, ना जाने क्या, इसके मन में, दिल में डर बैठ गया। और ये वास्तव में, वैसे तो अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पे है, अरे पापा बन चुका है, 3 बच्चे हैं, लेकिन डर घर कर चुका है। इसीलिए मैंने आपसे कई बार बोला है कि इस विषय में मजाक कभी नहीं करना, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला ना जाने कब किस बात से बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाए। तो मजाक कभी नहीं। और ऐसे में चलिए, आपने किसी को भयभीत कर भी दिया मजाक बनाकर कि यहाँ पर एक भूत है, और अगर हुआ तो ये तो फिर भूत ज़्यादा आपको नहीं दिखना शुरू हो जाएंगे। आपके बारे में बोल रहा हूँ, जो कि मनगढ़ंत बातें बना दिया, किसी को डरा दिया, वो भी कहेंगे कि भाई जब हमारे विषय में इतना ही प्रचार कर रहा है, हमारे बारे में ये इतना ही जानता है, लोगों को दिखा रहा है कि मैं हूँ यहाँ पर, तो चलो फिर। खैर, ये जो कपिल है ये इन बातों में कभी भी दिलचस्पी नहीं रखता था। अरे दिलचस्पी ये शब्द सही नहीं रहेगा, इन बातों में कभी भी अपने आप को लाना नहीं चाहता। ये जो कपिल है ना, ये जिस कंपनी में जॉब कर रहा है, यहाँ जो पार्किंग है, न जाने आज क्यों बंद करा दी। गेट पर काफ़ी भीड़ है और इसका आज नाइट शिफ्ट है, ठीक है, जिस कंपनी में काम करता है। तो देख रहा है शाम के तकरीबन 7:30 पौने 8 का वक्त है और बाहर गाड़ियों की लाइन लगी है। गाड़ी से बाहर उतरा और पूछा किसी से कि भाई गाड़ी पार्किंग में क्यों नहीं कर रहे,
उसने कहा पता नहीं यार, मतलब बंद कर दी इन्होंने पार्किंग। अरे ऐसे कैसे बंद कर देंगे, गाड़ी कहाँ खड़ी करेंगे? समझ नहीं आ रहा। अभी बॉस आ रहे हैं, इनके जो ऑफिस के बॉस हैं उन्होंने भी आकर देखा तो उन्होंने कहा कि अब हमको पार्किंग शिफ्ट करनी पड़ेगी, यहाँ कुछ काम वगैरह चलेगा। लेकिन अभी तो ये बिल्डिंग बन के तैयार हुई है सर, अब क्या काम चलेगा? उन्होंने कहा कपिल अब ये हम क्या जाने, गाड़ी आज चलो सब बाहर कहीं खड़ी कर दो और मैनेज कर लो, फिर देखते हैं कहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था होती है। ये गाड़ी में आया वापस और इसके गाड़ी में आरती बैठी है। आरती इसकी धर्मपत्नी का नाम है। आरती ने कहा क्या हो गया, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है? उसने कहा कि पार्किंग में आज कुछ काम वाम चल रहा है और कुछ दिन के लिए बॉस ने कहा है कि गाड़ी को बाहर ही खड़ी करनी पड़ेगी। कल से हम 2 व्हीलर से आ जाएंगे, हमारे पास स्कूटी है, स्कूटी से आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। उसने कहा हाँ वही ठीक रहेगा, गाड़ी कहाँ बाहर इधर उधर कम से कम पार्किंग में होती है तो मन में थोड़ा सुकून सा रहता है कि गाड़ी हमारी ठीक खड़ी है, रोड पर तो सेफ नहीं है। चलो आज सभी के साथ लगा देते हैं, कल से हम स्कूटी लेकर आएंगे। लेकिन स्कूटी को भी तो पार्किंग में लगाना पड़ेगा। अरे स्कूटी के लिए तो यहाँ पार्किंग में जगह हो जाएगी, साइड से निकाल कर वहीं खड़ी कर दूंगा जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी होती थी। जितने अक्लमंद ये बन रहे हैं कभी कभी यही बेवकूफ़ी हो जाती है। अभी अपने ऑफिस आए हैं और तकरीबन आधा पौना घंटा हुआ था, उसके बाद ना जाने कहाँ से ये भूत प्रेत का जिक्र आ गया इसके सामने। किसी ने कहा कि कपिल एक बात बता, तू भूत प्रेत आत्मा या छलावा इनके बारे में क्या राय रखता है? उसने कहा कि ऐसा है कि मैं फालतू की बातों में ज़्यादा दिमाग लगाता हूँ नहीं, मुझसे इन सब बातों में कोई मतलब डिसीजन मेरे से बात मत करो बस। तू डर रहा है या तू सच में बात नहीं करना चाहता? अरे मैं क्यों डरूंगा, अगर नहीं डरेगा तो हम जो बताएंगे कर सकता है। उसने कहा पहली बात तो ये, मुझे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने, ठीक है? मैं जैसा हूँ मैं ठीक हूँ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं डर रहा हूँ तो हाँ डर गया, बस खुश हो तुम सब, अब हटो, मुझे ज़रा कॉफ़ी लेनी है। अब वो सब अपना जिक्र करते हुए बात करते हुए साइड हो गए। इसने अपना कॉफ़ी लिया और वहाँ से सीधा अपनी धर्मपत्नी के पास आकर खड़ा हुआ। बोलता है कि ऑफिस में ये फालतू के टॉपिक कैसे शुरू हो गए हैं? उसने कहा मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती थी, लेकिन बात तो मुझे भी पता चली है। क्या पता चला है? पार्किंग में कोई बूढ़ी औरत है जिसके साथ एक छोटा बच्चा है और बहुत बार गार्ड ने उसे आवाज़ दी वहाँ से हटाने के लिए, वो वहाँ से गई नहीं। और वो जो बच्चा है वो बहुत जल्दी मतलब ये भी कह सकते हैं कि कोई जैसे कोई फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हो, इतनी तेज़ बच्चा उस पिलर से छुप कर गार्ड को देख रहा था। इसने कहा तुम क्या बोल रही हो, कौन सी पिक्चर देखकर ये सब मनगढ़ंत फालतू की बातें बना रही हो, तुमको कौन बताया ये? उसने कहा कि बताया नहीं है, ये ऐसा हुआ है और सभी लोग झूठ नहीं बोलेंगे। गलती से जो लोग पार्किंग तक पहुंच गए थे उन सभी ने उस औरत को और उस बच्ची को वहां देखा है। तुमसे वो सब क्या कह रहे थे? अरे कुछ नहीं, हमारे कलीग तो तू जानती है, मुझे बोल रहे थे कि अगर तू भूत प्रेत को नहीं मानता तो हम जो काम कहेंगे वो करके दिखा। तो उसने कहा एक बार तुम ना बातों बातों में उनसे कहना कि मुझे करना क्या है पहले बताओ। अगर उन्होंने कहा कि पार्किंग में जाना है और वो बूढ़ी औरत और बच्चा कुछ उन्होंने ऐसा बताया तो समझ लेना कि ये बात कुछ हद तक तो सच है। ये किसी भी तरह का मजाक नहीं है जो 100-150 गाड़ियों को पार्किंग से बाहर किया जाए। तो इसमें तो पुलिस मदद कर देगी। अरे अगर किसी ने मजाक किया होगा तो दोनों बातें सोच कर चलो ना, कंपनी का नाम खराब होगा। खैर तुम पहले उनसे जाकर बात करो। ये अपने दोस्तों के पास पहुंचा कप रखने के बहाने। कहता है कि तुम वैसे क्या बोल रहे थे, मुझे क्या करना होगा कि अगर तुम्हें लगे कि मैं भूत प्रेत आत्माओं से नहीं डरता? उन्होंने कहा कुछ नहीं करना, तुझे बस हमारे ऑफिस की जो पार्किंग है वहाँ तक जाना है और वहाँ एक काकी बैठी है, उसके साथ एक बच्चा है। बस तुझे ये जाकर देखना है कि उस बच्चे ने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं, बस। हाँ बस। इससे क्या होगा? कुछ नहीं, अगर तू ऐसा करता है तो कल डिनर हमारी तरफ से। उसने कहा अच्छा पक्का, डिनर तुम सबकी तरफ से होगा। कह रहा देख वैसे भी कल हमारी छुट्टी है, ऑफ है और हम सभी का मूवी जाने का प्लान था ना, अगर तू ये करता है तो तेरी मूवी की टिकट, मूवी में खाना, वहाँ मॉल, मतलब बढ़िया वाली तेरी गेट टुगेदर हो जाएगी और भाभी और तू दोनों आना, टोटल खर्चा हम सबका होगा।
पक्का? हाँ हाँ पक्का। एक मिनट, मैंने आपको बताया था कि इसे इन बातों में कोई दिलचस्पी है नहीं, तो यहाँ शेर बनने की क्या ज़रूरत थी? और एक और चीज़, जब इसे धर्मपत्नी ने ये बोला था कि सिर्फ जाकर कंफर्म करो कि क्या वो ही बात है, तो उसके बाद इसे एक कदम आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। इसने उनसे बात हाँ कर ली। पूछा कि कब जाना है? उसने कहा अभी तो नहीं, अभी ऑफिस में मीटिंग है, और जब मीटिंग ओवर होती है उसके बाद जाइयो ना। अभी इन सारी बातों में ना इनके ऑफिस में काफ़ी लोग अपनी नई नई राय देने लग गए हैं। कुछ मीठा खाकर बेसमेंट में मत जाना, कुछ सफ़ेद कपड़े पहनकर वहाँ मत जाना क्योंकि पार्किंग में लोग वैसे ही डरे हैं, और अरे हर कोई अपनी अपनी नई नई कहानियाँ बना रहा है। आपके हिसाब से प्रेत आत्मा नहीं चलती भाई साहब, मैं कई बार बता चुका हूँ। लेकिन ये इस तरह के जो लोग मैं कहानियों में बताता हूँ ना, इनको भी शामिल करना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी बेवकूफ़ी आए दिन होती रहती है। हम नहीं मानते प्रेत होते हैं, हम ये करके दिखाएंगे। अरे इंतज़ार करो, वो खुद ब खुद आपके नज़दीक आ जाएंगे। आप दिल से उन्हें बुलाओ तो सही, बहुत जल्दी सुन लेते हैं ये। आपको मैं शायद दूसरे वाले चैनल पे बता चुका हूं कि मैं कहाँ जाने वाला हूं। वो जो घर है जिसके बारे में, एक मिनट, आप लोगों को नहीं पता? चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाइए, उस वीडियो को देखिएगा, फिर मुझे आकर यहाँ पर मैसेज करिएगा कि मुझे जाना चाहिए। आप क्या कहते हो? मैं पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मेरे फ़ोन में, मेरे DSLR में भूत प्रेत रिकॉर्ड नहीं होते हैं। उनसे हुई कुछ हरकतें, फॉर एग्ज़ाम्पल की समझ नहीं आई कि बॉटल कैसे हिल गई, गिर गई, हवा नहीं, कुछ नहीं, किसी तरह की कोई स्क्रैच चेहरे पर, हाथ पर, पीठ, कुछ भी, मतलब ठीक है, या दूध के गिलास से वो जो, आपको तो पता ही होगा ना, बहुत सारे लोग जानते हैं प्रेत आत्माओं को कैसे संपर्क में लाया जाता है। और मैं किताब के बारे में बात नहीं कर रहा, किताब से तो सभी बुला लेते हैं, लेकिन किताब से वापस भेजना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और मैं ये नहीं कहूँगा यहाँ सबके सामने बैठकर कि मैं भूत प्रेत आत्माओं को बुलाता हूँ, मैं उनसे बात करता हूँ, सवाल पूछता हूँ, उन्हें भेज देता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ। मैं यहाँ कहानियाँ सुनाता हूँ, और ये वो कहानी है जो लोगों ने अपने रियल लाइफ में एक्सपीरियंस करा है। ये रियल लाइफ नहीं है, यहाँ लोगों ने कई कई साल अपने इनके पीछे बर्बाद कर दिए हैं। खैर, होता क्या है, अब इनके ऑफिस की मीटिंग शुरू हो गई है, सब लोग कॉन्फ्रेंस हॉल में हैं, और ये कुछ ख़ास बड़े लोगों की मीटिंग है जिसके अंदर ये इनकी धर्मपत्नी और वो सारे दोस्त भी आते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल में मीटिंग ऑफिस से रिलेटेड जो होनी थी होने के बाद फिर से वही टॉपिक छिड़ गया। किस किस को ऐसा लगता है कि वहाँ कुछ प्रेत आत्माएं हैं? कितने लोग मानते हैं कि प्रेत आत्माएं होती हैं? सभी ने एक तरह से हामी भरी है। ये पढ़े लिखे लोग हैं, एडवांस हैं, बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, इंग्लिश बोलते हैं, कंप्यूटर सामने है, मोबाइल जेब में है, वो भी स्मार्टफोन। उसके बाद भी इन्होंने ऐसे कैसे कह दिया कि हम मानते हैं कि भूत प्रेत आत्माएं होती हैं। बॉस ने कहा कि मैं यहाँ ये नहीं कह सकता कि 100% इस बिल्डिंग में कुछ है, लेकिन हाँ, इसे ना नकारा नहीं जा सकता कि इस तरह की शक्तियाँ होती ही नहीं हैं। ईश्वर बचाए इन सभी से। और मैं आप सभी से एक छोटी सी विनती करता हूँ, आप सभी लोग 15 मिनट बाद ऑफिस में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये बहुत अक्लमंदी का काम है, बहुत बहुत अक्लमंदी का काम है। जैसे ऑफिस में आपने देखा होगा, प्राइवेट जॉब्स जो हैं, एक छोटे छोटे ना, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, रिलैक्सेशन जोन में लोगों को लाते हैं। हमने भी किया है वहाँ, तो हमें पता है कि आपको 10 मिनट के लिए गाने बजा देंगे तो आपको डांस करना है, आप रिलैक्स होते हो, इससे माइंड डाइवर्ट होता है, खुश हो जाते हो। आप बैठे बैठे कंप्यूटर की स्क्रीन देख के परेशान हो गए, कागज़ पलटते पलटते परेशान हो गए, तो गाने चले, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई बलून फुला रहा है, हर कोई खेल रहा है, मतलब ऑफिस के अंदर, बाहर नहीं। तो उन्होंने कहा जब इस तरह का सेशन होगा अभी आधे घंटे बाद, तो हम सभी लोग मिलकर ज़ोर से बढ़िया तरीके से हनुमान चालीसा करेंगे। ठीक है सर, लेकिन आपको एक बात बताऊं, ये हनुमान चालीसा कपिल तो कर नहीं पाएगा। क्यों? सर, अगर आप भी चाहते हो इस गेम में आना,
तो मोस्ट वेलकम। कैसा गेम? कपिल अभी पार्किंग में जाने वाला था कॉन्फ्रेंस के बाद। कपिल, क्यों तुम्हें ऐसा क्यों करना है? नहीं सर, मेरे को करना तो नहीं है, लेकिन कल ये लोग मुझे और मेरी वाइफ को, वो सामने बैठी हैं, हमको मूवी दिखाएंगे, हमको शॉपिंग कराएंगे, हमारा डिनर भी यही सब कराएंगे। उन्होंने कहा 1 मिनट, तुम कहीं इस बात को बहुत लाइटली लेकर तो नहीं चल रहे? मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ, वहाँ एक बूढ़ी अम्मा है जिसे सबसे पहले गार्ड ने और दूसरे नंबर पर मैंने देखा था। उसके साथ जो बच्चा है वो जो हमारे पिलर हैं, ठीक है, खंबे जो लग रहे हैं, उनके पीछे छुप कर देख रहा है और वो किसी नाम से उस बच्चे को बार बार बुला रही है, लेकिन रो रही है। और बीच बीच में वो इस तरह से चिल्ला रही है, चीख रही है, जिसकी वजह से हमें अजीब लगा, डर लगा। सर, अगर वो अपने बच्चे के साथ वहां है तो इसमें डरने की क्या बात है? उन्होंने कहा जिस तेजी से बच्चा पिलर के पीछे अपनी जगह बदल रहा था वो साधारण नहीं है। यकीन मानो, गार्ड ने तो कहा था पहले कि 3-4 बच्चे हैं, फिर उसके बाद उसने कहा कि नहीं, वो एक ही बच्चा है और वो इतनी रफ्तार से एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है कि हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब ऐसे जाता है, मतलब बहुत तेजी से जाता है, ठीक है। तो सर, मैं तो जा रहा हूं वहां और आप सभी हनुमान चालीसा कर लेना। तो तुम हनुमान चालीसा पाठ के बाद चले जाना। अरे नहीं सर, 5 बजे तो हम घर ही चले जाएंगे, 3 तो वैसे ही बज गए। आप सब करो, मैं निकलता हूं, मैं अभी चला जाता हूं। ये बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग है, एकदम सटीक बैठ रहा है सब कुछ, या ये भी कह सकता हूं कि उन्होंने बना दिया ऐसा। जब ये चल रहा था तो उसने सोचा कि चलो कॉफ़ी पी चलते हैं, और कॉफ़ी पीने के बाद ये पहली बार ऐसा कर रहा है, शुगर का एक पीस उठाकर, ठीक है, जो क्यूब होती है, शुगर की क्यूब होती है ना, वैसी वाली नहीं कि चम्मच से बहुत सारी उठाई डाली और घोल ली, क्यूब होती है यहाँ, एक ऐसे ही क्यूब उठाकर उसे चबानी शुरू कर दी। सोने पे सुहागा। लिफ्ट से नीचे तक आया है और जैसे ही लिफ्ट खुली है, बाहर गार्ड बैठा है। उसने कहा सर, यहाँ आप क्यों आ गए? यहाँ मना कर रखा है। तो तू भी तो यहाँ बैठा हुआ है, तुझे डर नहीं लग रहा? कह रहा लग रहा है, लेकिन मैं अंदर तक नहीं बैठा, मैं बाहर ही हूँ, और यहाँ लिफ्ट में कोई यहाँ से ना जाए इसलिए मैंने अपनी चेयर इधर ही रखी हुई। आप यहाँ कहाँ आ रहे हो? यहाँ तो किसी की आज गाड़ी भी नहीं खड़ी, आप क्यों आए हो? मैं ज़रा देखने आया हूँ कि उस बच्चे ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं। सर, आपका दिमाग ठीक है? आप क्या बोल रहे हो? और रुक जाओ, क्योंकि हमने फ़ोन किया है एक यहाँ पर दूसरी बिल्डिंग में जो भैया काम करते हैं, उनके बड़े भाई वो पुलिस में हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं वैसे तो घर आ चुका था, ठीक है, लेकिन हाँ, सुबह मैं जब मॉर्निंग वॉक पे आऊँगा तो आपसे मिलता हुआ जाऊँगा, क्योंकि ऑन ड्यूटी मैं ज़रूर आऊँगा, या आप वहाँ किसी स्टेशन में फ़ोन करके बुला लो। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई पुलिस बुलानी है, बस जैसे कि आप पुलिस में हो तो एक बार आकर देख लो। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ से वापस चला जाता हूँ। हाँ सर, वापस चले जाओ। वो वैसे कब आएंगे जो भाई साहब हैं वॉक पर जो जाते हैं? पता नहीं सर, उन्होंने तो 5-6 बजे बोला है, अब देखो कितने बजे आते हैं। तो तू एक काम करेगा छोटा सा, मैं अभी ना चीनी वीनी खा के आ गया, मुझे प्यास लग रही है, कुछ पानी है? हाँ ना सर, मैं लाता हूँ ना। कहाँ है? वो मेरे सामने टेबल पे रखा है ना, जा ले आ यार। आओ सर, टेबल तक तो आओ। अरे तू ले आ यार, मैं यहीं बैठा हूँ। ये उसी कुर्सी पर बैठ गया जिस पर ये गार्ड बैठा हुआ था। वो पानी लेने गया हुआ है और बूढ़ी अम्मा और बच्चा ठीक इसके सामने 2 पिलर छोड़कर खड़े हुए हैं दोनों। अब ये एक टुक उन दोनों को देख रहा है। बच्चा हल्का हल्का सा झांक रहा है उस बूढ़ी अम्मा के पास से, और ये जैसे माटी का रंग होता है ना, भूरा सा बुदबुदा सा, कुछ इस तरह के कपड़े हैं इन दोनों के। मतलब कैसे बताऊं, जैसे मुल्तानी मिट्टी का रंग देखा आपने, ऐसा ही कुछ इन्होंने दोनों ने पहन रखा है और कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये दोनों एक ही जगह एकदम
एकदम से स्थिर खड़े हो जाएं तो ऐसा लगेगा कि शायद कोई मूर्ति हो। अभी इन दोनों को देख ही रहा था ध्यान से, बच्चा ठीक इसके सामने आकर खड़ा हो गया। इसकी सांसें ऐसी चल रही थी कि बच्चा इसे अपने आप को दिखाने आया कि मुझे देखने आया था। उसे कैसे पता था बच्चे को, या ये शुरुआत है? ये सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 सेकंड के लिए हुआ था। उसके बाद वापस बच्चा 3 पिलर के पीछे था और वहीं दूर वो अम्मा बैठी हुई है, रो रही है, चिल्ला रही है। इसने अपनी आंखों से देखा है। ये इस तरह से कांप रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। गार्ड इसके पास आया, इसे झिंझोड़ कर एक तरह से वापस लाया उस जगह से जहां पता नहीं कैसे ये अपने आप को महसूस कर रहा था। सर आप ठीक हो? आप ठीक हो सर? हाँ मैं ठीक हूं। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं घर जाना चाहता हूं। सर आप पानी तो लो। मुझे घर जाना है। सर पानी तो पी लीजिए। मैं कह रहा हूं मुझे घर जाना है। ठीक है, मैं फोन करके गाड़ी बुलवाता हूं। आपकी गाड़ी कहाँ खड़ी है? मैं चला जाऊंगा। अब ये जैसे ही चल रहा था तो हल्का सा जमीन से इनका जो फ्लोर था ऊंचाई पर था, तो ध्यान नहीं रहा कि कितनी नीचे पैर जाना है और वो बाय मिस्टेक गिर गया। गिरते ही ये समझो कि जो कनेक्शन बन चुका था अम्मा जी का, वो बच्चे का और इसका, वो ना जाने कैसे छूट गया। ये उठा है, अपने कपड़े वगैरह साफ करे और अपना फ़ोन निकाला और सीधा धर्मपत्नी को फ़ोन किया। उसने उठाया कि सब ठीक है। उसने कहा सब ठीक है और घर चलते हैं। उसने कहा घर चलते हैं? अरे अभी ऑफिस छुट्टने में 2-2.5 घंटे हैं, तुम यहाँ ऊपर आओ, सब लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। नहीं मैं घर जाना चाहता हूँ। अरे तुम ऊपर आओ, यहाँ पता है यहाँ कुछ देखा है किसी ने? अरे मैंने भी यहाँ कुछ देखा है अपने सामने, मैं नहीं आ सकता और तुम चलो मेरे साथ, वापस चलो, घर जाना है हमें और हम यहाँ जॉब ही नहीं करेंगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम फोन पर? जॉब नहीं करेंगे? अच्छी खासी जॉब है, अच्छा खासा इंसेंटिव होता है, कंपनी इतनी अच्छी है, घर के नजदीक है, और क्या चाहिए? अच्छे से जॉब नहीं मिलती है? तुम ये पहली बात तो तुम्हें ये सब करना नहीं चाहिए था। और मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं बात कर सकती, सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं और तुम्हारा वेट कर रहे हैं, जल्दी आओ। मजबूरन इसे वापस ऑफिस में जाना पड़ा है। लिफ्ट में अपने आप को देखकर शीशे में ऐसा डर रहा है, ना जाने कौन इसको इसके साथ दिख जाए। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, फटाफट भागता हुआ आया और सभी के सामने आकर बोलता है कि हाँ, वहां मैंने बूढ़ी औरत को एक बच्चे के साथ देखा है। तो सभी ने कहा कि उस बच्चे ने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं। कुछ ब्राउन भूरे से हैं और मैंने उसे बहुत पास से देखा है। कितनी पास से देखा है? नहीं, मैं बता रहा हूं कि मैं वहां उस कुर्सी पर बैठा था जिस पर गार्ड बैठता है और बहुत पास आकर वो गया था। कितना पास आया था? ऐसा तूने कलर देखा उससे? बच्चा है कैसा देखने में? मुझे ऐसे समझ नहीं आ रहा, बस हाँ हाथ वाथ गंदे हो रहे थे उसके, उसका चेहरे पर भी कुछ मिट्टी कीचड़ सी, मैं नहीं समझा सकता, कुछ अजीब सा था। अरे कैसा था ये तो बता सकता है? अरे मैं नहीं बता सकता। तभी ठीक इसने अपनी आंखों के आगे उसी बच्चे को देखा। सभी की भीड़ में से निकलता हुआ वो इसके नजदीक तक आया है, इसके बिल्कुल पास आकर खड़ा हुआ है और सभी लोग इससे पूछ रहे हैं बताना कैसा था, क्या था, कुछ सही से बता जो हम बाकी सबको बता पाए। ये सिर्फ उस बच्चे को देख रहा है। और धर्मपत्नी ने जब इसको देखा कि सब लोग इससे क्या पूछ रहे हैं और इसका न जाने ध्यान किधर है, तो उस तरफ कुछ भी नहीं था, बस किसी का वहां लैपटॉप का बैग रखा था। अपने पति के कंधे पर हाथ रखा और उसे एक तरह से झिंझोड़ कर, कपिल क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो वहां बैठा है, सामने बैठा है। जब इसने बोला ना सामने बैठा है, सब लोगों ने 2-2 कदम पीछे ले लिए। कपिल वो यहां हमारे ऑफिस आ गया है, तू बेकार की बातें मत कर। कपिल की तरफ देखकर बच्चे ने हाथ से इशारा करा। कपिल ने कहा मैं कहां लाया हूं?
और वो बच्चा बहुत तेज तेज हंस रहा है। सिर्फ कपिल को आवाज आ रही है इसके हंसने की, बाकी सब नॉर्मल है, क्योंकि इसने अपने दोनों कानों पर हाथ लगाकर तेजी से बोलना शुरू कर दिया कि इसकी इस हंसी को बंद कराओ। अब सब लोग एक दूसरे को देख रहे हैं और चिंतित हैं कि ये कर क्या रहा है। इसकी धर्मपत्नी ने वहां सभी से बहुत गुस्से में नाराजगी के साथ बोला कि तुम सबकी इस बेवकूफ़ी की वजह से ऐसा ना हो कि इसके साथ कोई समस्या हो जाए। बहुत गलत किया तुम सबने। ये कपिल का हाथ पकड़ती है और कहती है कि चलो हम अभी घर चलेंगे। बॉस ने कहा कि तुम रुको, मैं ऑफिस की गाड़ी अरेंज करता हूं, अब ऐसे में गाड़ी मत चलाना, मैं भेजता हूं। सर देखिए ये क्या, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू परेशान ना हो, जा बेटा मैं गाड़ी भेजता हूं। जब ये ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आया है, बाहर आने के बाद इसने एक तरह से ऐसे हाथ रखकर ऐसे नीचे करा, जैसे हम मंदिर के सामने माथा टेकते हैं। धर्मपत्नी ने कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम? अरे बड़ों का सम्मान करना चाहिए ना। चल बेटा। बेटा कैसे बोल रहे हो तुम? कुछ नहीं। इसके साथ वो बच्चा जा रहा है क्या? ऑफिस से गाड़ी आई, दरवाज़ा खोला है। ये जैसे ही पीछे बैठा है, दूसरी तरफ से इसकी धर्मपत्नी बैठ रही थी, तो बोलता है कि तुम आगे बैठ जाओ, वरना ये सही से बैठ नहीं पाएगा ना, तुम आगे बैठ जाओ। इसने दरवाज़ा बंद किया और आगे बैठ गई। ड्राइवर ने कहा कि साहब आप किसे कह रहे थे कि वो सही से बैठ नहीं पाएगा? उन्होंने कहा तुम गाड़ी चलाओ, बेकार की बात मत करो। एक मिनट, आप समझ रहे हो साथ में कौन जा रहा है? आगे क्या हुआ बताऊंगा अगले भाग में। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे बताएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर पहली बार आए हैं। लिखिए अपना नाम, अपनी जगह और जय बजरंगबली। मैं हर बार बोलता हूं कि मेरी कहानियों को सिर्फ कहानियां मानिए और समय व्यतीत करिए। कुछ जानने को मिलता है तो मुझे बताइए कि मैं आपकी किस तरह से मदद कर पाया, वरना कहीं ना कहीं किसी ना किसी की ज़िंदगी में तो ऐसे कुछ खेल हो ही चुके हैं या हो रहे हों, या जो नहीं मानते उनके होने वाले हों। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक मिनट, मेरी कहानियों पर विश्वास करिए या नहीं करिए अलग मैटर है, लेकिन अपने ईश्वर पर, भगवान पर भरोसा 100% करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। और कभी आप ऐसी किसी विपदा में, परेशानी में आए तो यहाँ से बाहर निकलने के रास्ते भी आराम से दिख जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।